Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. And today topic is difference between the double entry system and incomplete record. डबल एंट्री सिस्टम का हम सभी को पता है, हम सभी स्टडी करके आए हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसके क्या एक डेबिट साइड एंट्री करते हैं और एक क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। तो ये सब हम अकाउंट्स में प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं कि हम कोई भी अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो हम उसको टू साइडेड करते हैं, वन इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। एंड अदर टॉपिक इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को। सिंगल एंट्री सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम कंप्लीट डेबिट एंड क्रेडिट का रिकॉर्ड नहीं मेंशन करते, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को या फिर ओनली कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है उसी को हम इंक्लूड करते हैं एंड बोथ साइडेड को हम इंक्लूड नहीं करते। अब हम करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कि क्या डिफरेंस रहता है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स के टॉपिक में, बिजनेस स्टडीज के टॉपिक में या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके। अब करते हैं हम डिफरेंस। फर्स्ट इज टाइप ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप का अकाउंट्स होते हैं हमारे डबल एंट्री सिस्टम में एंड कितने टाइप के अकाउंट हम मेंशन करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। फर्स्टली अगर हम बात करें टाइप ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं। एज यू नो अर्लियर रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। थर्ड बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारे कुछ रूल रहते हैं अकाउंट्स के जो हम डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करते हैं एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम ओनली पर्सनल अकाउंट को मेंशन करते हैं एंड कैश बुक को। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसके अंदर हम पर्सन से रिलेटेड अकाउंट की ट्रांजेक्शन करते हैं एंड कैश बुक जिसमें ओनली कैश से रिलेटेड जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करते। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है हर पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, कोई भी पर्सन के लिए सेम नहीं रहता कि कैश बुक मान लो कि किसी ए पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग बना ली, बी ने अपने अकॉर्डिंग, सी ने अपने अकॉर्डिंग। ओके, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सभी पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग बुक को तैयार करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं थ्रू द ट्रायल बैलेंस, बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ओके, नेक्स्ट बात आती है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू क्या हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया होगा, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस।
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप सबको पता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। हमें पता नहीं चल सकता कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, क्योंकि इसके अंदर हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ना हम P&L अकाउंट बनाते। नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है थ्रू द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन बाय द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर सकते हैं, बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते, यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड ये भी किस पे बेस होता है? एस्टिमेशन पे। It is based on estimation. Okay. Next difference is that adjustment. अब अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई ओमिशन हो जाती है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं फाइनल अकाउंट में। आपने किया भी होगा चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसके अंदर आपने कुछ एडजस्टमेंट सीखी होगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। ओके, एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा प्रूफ। अब जो हम डबल एंट्री सिस्टम में जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं, वो क्या होता है? एक एविडेंस होता है इन अ कोर्ट। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सप्लायर को लेके, कस्टमर को लेके, ओके, अगर थर्ड पर्सन के साथ हमें कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, एंड हम एविडेंस शो करते हैं कि हमने ये बुक ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रखी है। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो हम बुक्स मेंटेन करते हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट। कोर्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो बाय लॉ नहीं बनाई जाती, वो अपने अकॉर्डिंग तैयार की जाती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा सुटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पे सुटेबल होता है, और हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, वो कहाँ पे सुटेबल होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम सुटेबल होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। किसी भी टाइप के बिजनेस पर आप फॉलो कर सकते हो डबल एंट्री सिस्टम को, लाइक स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज, ओके, किसी पर भी हम फॉलो कर सकते हैं। एंड जो हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है वो ओनली सुटेबल होता है फॉर द स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, या फिर जहां पर ट्रांजैक्शन बहुत ही कम हो रही होती है, वहां पर कौन सा सुटेबल होता है? हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। लास्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम डिफरेंस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की कि किसके ऊपर बेस है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस है, कि कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो हम बुक ऑफ अकाउंट्स में फॉलो अप करते हैं। जैसे कि हमने 3 अकाउंट पढ़े हैं, अभी पढ़े हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हम पूरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, हमारे जो फाइनल अकाउंट होते हैं, वो हम इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, तो इसलिए क्या है? रिलायबल है। नेक्स्ट बात आती है अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। जो हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है वो बेस्ड होता है ओनली एस्टिमेशन पे, वो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस नहीं होता। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने ये जितने भी आपको डिफरेंस दिए हुए हैं वो सारे आपको करवा दिए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।